हाय स्टूडेंट, आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग इस चैप्टर में 4 वीडियोज देख चुके हैं। 1 बाय 1 करके एक एक बातों को हम लोग सीखे हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग उसमें देखे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, यानी सजीव जगत में क्या क्या चीज़ें होती है। कुछ स्थलीय जंतु के बारे में देखें, कुछ जलीय जंतु के बारे में देखें। तो आइए हम लोग इस वीडियो में स्थलीय जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्थलीय जंतु में मरुस्थल में रहने वाले जंतु के बारे में पढ़ते हैं। मरुस्थलीय जंतु, मरुस्थलीय जंतु के बारे में पढ़ते हैं। डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि डेजर्ट एनिमल जो है वह कौन कौन से डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो देखिए, आपका ऊँट तो फेमस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए, ऊँट हो गया, आपका कंगारू, छिपकली है ना, छिपकली भी वहाँ जो है रहता है। मकड़ी है ना, चूहा भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चूहा है ना, जो मरुस्थलीय चूहा होता है, मरुस्थलीय चूहा, मरुस्थलीय चूहा, ठीक है। तो आइए हम थोड़ी सी इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। अगर हम कुछ पहले वाली बात करें तो डेजर्ट में उत्पन्न होने वाले, वहाँ पर उगने वाले पौधे के बारे में देखे थे। कैक्टस के बारे में लोग उसमें जाने थे, किस तरह का उसका तना होता है, किस तरह की पत्तियाँ होती है, ये सभी के बारे में लोग उसमें सीखे थे। तो उस तरह से जंतु में भी, क्योंकि उसके एक विशेष प्रकार का उसमें गुण था। जैसे कैक्टस में मांसल पार्ट था जो भोजन को संचित रखता था, पानी को संचित रखता था, उसके जड़ें जो होती है बहुत अंदर तक जाती थी। तो उसी तरह से अब मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वह उसके अनुकूल हो जाता है, मरुस्थल में रहने लायक होता है। तो किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऊँट का, है ना, कैमल का। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि जो है और भी वहाँ पर रहने वाले जंतुओं का शरीर भी लगभग इसी प्रकार का बना हुआ होगा। तो ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, है ना, रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो यह ऊँट को कहा जाता है। इसका कारण है कि इसको पैर, सबसे फर्स्ट में उसको पैर जो होते हैं वह गदेदार होते हैं, बालू में धंसते नहीं हैं। क्योंकि डेजर्ट में सभी जगह बालू होता है, तो उसके पैर जो होते हैं बालू में नहीं धंसते हैं। दूसरा बात, उसके एक कुबड़ होता है। ऊँट के आप देखिएगा तो उसके इस तरह से कुबड़ होते हैं, है ना। इस तरह से मान लेते ऊँट है तो इस तरह से उसके कुबड़ होता है ना, इस तरह से कुबड़। उसके कुबड़ में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें वसा संचित होता है ना, वसा संचित होता है किसमें, तो इस प्रकार के जो ऊँट है, ऊँट के कुबड़ में वसा संचित होता है। ये किस लिए होता है, तो देखिए, यह जो होता है वो कभी अगर हम लोग कहते हैं कि कहीं पर खाना, कहीं पर भोजन ये सब उपलब्ध नहीं होता है, तो ऊँट लगातार जो है वह 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन तक चलते रहता है। तो उतना दिन अगर वो भोजन नहीं करेगा तो उसके जो कुबड़ में वसा संचित होते हैं उसी से वह भोजन ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध करता है अपना, उसी से वह काम चलाता है। और फिर कभी अपना वह अगर कहीं पर गया तो फिर से अपना उसमें संचित कर लिया वसा। उसमें एक विशेष प्रकार का पेट में थैली होते हैं जिसमें वाटर यानी पानी को संचित करके रखता है। जब का ज़रूरत पड़ता है तो वही पानी को वो इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि एक बार पानी पी लेने पर ऊँट जो है लगभग, है ना, 10 से 15 दिन तक वह बिना पानी के रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका
वो खासियत होता है कि उसके पानी रखने की क्षमता होती है और उसमें जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसका मल मूत्र जो त्याग करता है बहुत ही कम मात्रा में करता है। तो ये सब खासियत होने के कारण ऊँट जो होता है वो मरुस्थल में रहने लायक होता है, उसका वहाँ वास होता है, उसके वातावरण जो है उसके अनुकूल होता है, तो आसानी से वहाँ रह लेता है। तो हम लोग देख लिए कि जिस प्रकार कैक्टस में गुण था मरुस्थल में रहने का, तो उस तरह से ऊँट में भी गुण है। एक्चुअली ऊँट यही सब गुण के कारण है ना मरुस्थल में लोग उसको पालते हैं, रखते हैं और उससे परिवहन का काम करते हैं, मतलब ढोने का सामान ढोने का काम करते हैं, या फिर खुद जो है सवारी उसका होता है, मतलब मनुष्यों का सवारी का भी काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मरुस्थल में रहने वाला जंतु किस प्रकार से वहाँ पर वे अपने लिए अनुकूल स्थिति पैदा करते हैं, यानी वातावरण दशाओं है ना, वातावरण उनके अनुकूल कैसे हो जाता है, वातावरण जो दशा है वो कैसे ऊँट या फिर और भी जंतु के अनुकूल हो जाता है। अब आते हैं हम लोग ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के बारे में बात करते हैं। ध्रुवीय प्रदेश है ना, चलिए दूसरा है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जंतु, ठीक है। आप याक को देखे होंगे, पोलर बियर को देखे होंगे, है ना। आप रेंडियर को देखे होंगे, जो कहा जाता है ध्रुवीय जो डॉग होता है, ध्रुवीय डॉग, उसको हम लोग रेंडियर के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो आपको दिख रहा है, जंतु जो दिख रहे हैं, ये सब जंतुओं के जो ऊपर वाला त्वचा जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है, उसके अंदर वसा संचित होता है, मतलब उसके अंदर, यानी आप समझ रहे हैं कि वसा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण काम करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे तापमान को है ना बनाए रखने का काम करता है। तो जो अधिक ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ध्रुवीय अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हमेशा ठंडा बना होगा, तो उसके चमड़े मोटे होते हैं, उस पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसके बाहरी वातावरण जो ठंडे वातावरण है उससे उनके शरीर का सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप ये सभी जंतुओं के शरीर पर लंबे लंबे बाल दिखेंगे और उनके त्वचा मोटे मोटे दिखेंगे, और उनके त्वचा के अंदर जो होता है वह वसा जमा होता है, जिससे वो उसके शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान बनाए रखने में उसे मदद करता है। तो रेंडियर और पोलर बियर को हम लोग ध्रुवीय प्रदेश में परिवहन करने का काम करते हैं, खींचते हैं, है ना, गाड़ी खींचते हैं, उससे स्लेज खींचते हैं। और याक भी आपका एक प्रकार का उच्च स्थान पर रहने वाले जंतु हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जंतु हैं, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों चीज़ों को जान गए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिर से बताते हैं। इसके एक आपको बताया थे पिछले वाले क्लास में, शीत, है ना, शीत निष्क्रियता, है ना। शीत निष्क्रियता क्या होता है, आइए अब वो देखते हैं। शीत निष्क्रियता है कि नहीं, शीत निष्क्रियता, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं हार्बरनेशन, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हार्बरनेशन, HIBERNation, चलिए हाइबरनेशन। आप इसको इंग्लिश शब्द वाले भी याद रखिएगा, क्योंकि इसकी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ती है। तो शीत निष्क्रियता क्या होता है, आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं। शीत निष्क्रियता का मतलब, वैसे जंतु कुछ होते हैं जो शुष्क प्रदेश में रहते हैं, है ना, गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म वाले क्षेत्रों में रहते हैं, गर्म वातावरण में रहते हैं, और वह ठंडे वातावरण को, ठंडे जगहों को, जैसे ही वह शीत ऋतु आता है या ठंडा दिन होता है, तो उसके जो शरीर होता है वो उसके अनुकूल नहीं होता है,
तो क्या करते हैं, वे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, भूमि के अंदर चले जाते हैं और वे खाते पीते नहीं हैं, मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन फिर वह गर्मी के दिन जैसे आता है, जैसे वह शुष्क मौसम होता है, तो फिर से वो बाहर निकल कर वो आराम से रहने लगते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा जंतु, यानी इन जंतु को हमारे बात कर रहे थे, यानी आप ऐसे जंतु को में मेढक ले सकते हैं, कछुआ ले सकते हैं, है ना। ऐसे जंतु कुछ हैं जो शीत निष्क्रियता का पालन करते हैं। आपको छिपकली भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की है ना। तो इस प्रकार के ये जंतु हैं जो शीत निष्क्रियता का पालन करते हैं, यानी ठंडे के दिनों में वे अंदर रहते हैं और गर्मी जैसे ग्रीष्म आता है या शुष्क होता है तो वे बाहर निकल आते हैं। तो हम लोग इसे भी देख लिए। चलिए एक और बात हम बताते हैं, रोबोट के बारे में बताते हैं। रोबोट आप कहिएगा सर उतना सारा चीज़ बता दिए, सजीव निर्जीव जगत के बारे में बता दिए, ये चीज़ आप नहीं बताएं कि रोबोट तो सभी काम करता है। वह मतलब जो सजीव के जो लक्षण होते हैं उसमें लगभग लक्षण होते हैं, तो आखिर उसको हम लोग सजीव क्यों नहीं कहेंगे। तो देखिए, उसको सजीव नहीं कहने का मेन कारण क्या है कि वह सांस नहीं ले सकता है, जनन नहीं कर सकता है, यानी अपने जैसे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब कि कुछ गुणें जो हैं, है ना, वो उसमें नहीं पाई जाती है। अब इस कारण जैसे संवेदनशीलता, हम लोग के शरीर में कोई टच करता है तो हम लोग मालूम कर लेते हैं कि कोई हमको स्पर्श कर रहा है, लेकिन उसमें उस मशीन में, रोबोट में इस तरह के कुछ ऐसे नहीं है। अब तो खैर एआई डेवलप हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया है, जिसके कारण उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो गई है कि पहले ही अगर आप टच कीजिएगा, उसके सामने आइएगा तो वह महसूस कर लेता है, पता कर लेता है। तो साइंस इतना विकसित कर लिया, लेकिन फिर भी वह निर्जीव की निर्जीव ही रहेगा, कभी सजीव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बस यह चैप्टर जो है यह सभी चीज़ों को, है ना, समझ कर समाप्त करते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट हम लोग इसमें देख लिए हैं। और इसके आप एक्सरसाइज कीजिएगा, बनाइएगा 1 बाय 1 करके, आपको कभी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होगा तो आप प्रत्येक मतलब जो भी आपको जिस वीडियो में आपको दिक्कत होगा, जिस टॉपिक में दिक्कत होगा, तो उस वीडियो के लिंक में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए, ये सभी चीज़ों के सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।